बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज की बात में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल मसूद। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है हमेशा की तरह आपके लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से दुनिया भर से लेकर आते रहते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में और आपको पता है कि पाकिस्तान का एक जो सूबा है वो बहुत मुतासिर हो चुका है, बहुत बद से बदतर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। अगर हम पाकिस्तान की बल्कि पाकिस्तानी दुनिया भर के तमाम मीडिया पे ये बातें हो रही है, चाहे वो किसी भी जुबान में हो रही है, कुरम एजेंसी की बात हो रही है जो इस वक्त बहुत बद से बदतर सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। खून रेजी वहां पर आम हो चुकी है, अगवा और इसके अलावा बच्चों की बड़ों की बुनियादी जरूरियात से जो है कुरम एजेंसी महरूम हो चुकी है। हत्ता के 2024 में जो सूरत हाल बिगड़ी थी उसको दोनों फरीकैन एक छोटे से जमीन के टुकड़े से बढ़कर दो तरफा जो है बद से बदतर और इंतशार पसंद अनासिर इसमें इन्वॉल्व हुए और दो तरफा लड़ाई बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई कि खाना पीना उठना बैठना तक मुहाल हो गया और कुरम एजेंसी की सूरत हाल अब ऐसी है हत्ता के वहां पर अमन भी कायम किया गया लेकिन दोबारा इंतशार आम हो चुका, खून रेजी आम हो रही है और वहां पे अगवा भी किया जा रहा है और बच्चों से लेके बड़ों तक दो तरफा इंतशार और सूरत हाल आम से बदतर हो रही है और खून रेजी आम हो रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, ये अपना तारुफ खुद करवाएंगे। सर पहले अपना तारुफ करवाइएगा जरा डिटेल में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम ख्याली और अगज़ई है जी। मेरा ताल्लुक लोअर कुरम बगन से है और इस एहतजाज में शामिल है। अच्छा, जैसा कि आपने सुन लिया, बल्कि आप जानते भी, आप कुरम एजेंसी से आपका ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने जैसा बताया। तो क्या कहना चाहेंगे, आप मेंबर हैं, इस वक्त कुरम एजेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नुमाइंदा बन के यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी सूरत हाल बद से बदतर हो रही है और वहां पर कोई अमन कायम किया भी गया, फिर इंतशार कौन फैला रहा है और इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? जी सबसे पहले तो देखें, असल में मसला ये आ रहा है कि क्योंकि अभी भी ऑपरेशन बगन में हो रहा है लेकिन क्योंकि कॉज रूट जो है ना वो गवर्नमेंट इसको देख नहीं रही है। क्योंकि मसला आप यहाँ पे सर आप ये ना कहें कि गवर्नमेंट ने अभी तो अमन करवाया और ये भी कहा कि मायदा भी हुआ कि वहां पे डी वेपनाइजेशन हो, वहां पर दो तरफा असला जमा किया जाए और अमन भी कायम हो गया था। उसके बाद जिंदगी जो है आम जिंदगी की तरह जैसे रूटीन लाइफ होती है गुजर रही थी। आखिर ऐसा क्या मामला हुआ कि कौन से ऐसे इंतशार पसंद है जो दो तरफा जंग चाहते हैं, पाकिस्तान में अमन नहीं चाहते? उस पर बात करें। जी मैं पहले तो ज़रा आपको क्लियर कर दूं, मसला ये है कि जो अमन मुज़ाकरात हुए थे क्वाड में, जो ग्रैंड जरगा हुआ था, उसकी जो पहले 3 शिक्के थे उसमें ये पहला शिक ये था कि पहला हम असला इकट्ठा करेंगे पूरी कुरम एजेंसी से, उसके बाद जो मोर्चे में लोग बैठे हुए हैं वो मसमार हो जाएंगे, उसके बाद रास्ता खुलेगा। लेकिन क्योंकि मसला अब ये, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं ऐसा नहीं हुआ ना। मसला अब ये हो रहा है कि जो तीसरा शिक है उस पर पहले हम अमल शुरू कर दिए है और जो पहला वाला शिक था, तीसरा शिक कौन सा है? डीवेपनाइजेशन नहीं, पहले तीसरा शिक ये था कि रास्ता खुलेगा। पहले डीवेपनाइजेशन होगी, उसके बाद मोर्चे मसमार होंगे, उसके बाद रास्ता खुलेगा। क्योंकि अब रास्ता डीवेपनाइजेशन रह गया, पीछे रह गया और मोर्चे भी मसमार होना वो भी रह गए और उन लोगों ने पहला काम जो है ना वो रास्ता खोलने का वो शुरू कर दिया है। अच्छा सर, जैसा कि सभी जानते हैं कि कुरम एजेंसी जो है वो तीनों तरफ से अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ मिलती है, क्या समझते हैं आप? समझते हैं कि ये आउटसाइडर का भी इंतशार हो सकता है? कोई आउटसाइडर, बाहर के खारजी लोग अंदर दाखिल होकर भी इंतशार फैला सकते हैं, आप ये समझते हैं? क्योंकि तीन तरफा देखें, तीनों तरफ से अफगान बॉर्डर साथ लगता है। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। स्टार्ट में तो बिल्कुल यही हुआ। अभी भी जो अपर कुरम में जो दहशतगर्द की